सुप्रभात। आज हम बीए बीएड प्रथम वर्ष के आधुनिक काव्य की प्रथम इकाई के अंतर्गत हरिओत जी के काव्य प्रिय प्रवास में वर्णित श्याम संदेश के पदों का अध्ययन करेंगे। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। हरिओत जी द्वारा लिखा गया 17 सर्गों में विभक्त है और उसी में से एक सर्ग आप श्याम संदेश नामक अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। नायक नायिका राधा और कृष्ण हैं। कृष्ण उद्धव के माध्यम से अपना संदेश भिजवाते हैं और उद्धव मथुरा से ब्रज में आकर कृष्ण का संदेश राधा को सुनाते हैं। राष्ट्रीय सेवा और देश प्रेम की भावना बलवती है। मानव सेवा को हरिओत जी ने सर्वोपरि बताया है और कृष्ण और राधा को एक सामान्य नायक नायिका की तरह प्रस्तुत किया है कि वे स्वप्रेम को छोड़कर देश प्रेम और मानव प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। ये हो गया इसका विषय जो मैंने आपको इस काव्य का संक्षिप्त में बता दिया है। अब हम इसका अध्ययन करने से पूर्व इसके शब्दार्थ देखेंगे। रंजिनी आह्लादकारी या मनोरंजक, मुग्धकारी मुग्ध करने वाली, कलुष कालीमा क्रांतिकारी थकावट बढ़ाने वाली, लसित शोभायमान, लोकोत्तरा अलौकिक। अब हम व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं पद की कि भोगों में भी कितनी विविध रंजीनी शक्तियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से कौन सा संदेश देकर भेजते हैं? लोकहित का संदेश। लोकहित का संदेश वह होता है जिसमें मानव हित के विषय को सर्वोपरि रखा जाए, यानी हम अपना भला ना सोचकर संपूर्ण संसार के मानव का भला सोचें, उनका हित सोचें। तो भोगों में भी कितनी विविध रंजीनी शक्तियाँ हैं, यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न भोग विलास यानी आनंद के जितने भी साधन हैं इस संसार में, उसमें कितनी आह्लादकारी यानी मनोरंजककारी और हृदय को आनंदित करने की शक्तियाँ होती हैं। अगर सामान्य शब्दों में मैं आपको कहूँ कि आपको टीवी देखना पसंद है, ये आपके भोग विलास की वस्तु है। आवश्यक नहीं है कि अगर आपसे मना कर दिया जाए कि आप टीवी नहीं देखेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा या व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ये आपके आनंद की वस्तु है, आप देखते हैं और आनंदित होते हैं। आप यूँ कहते हैं कि अमुक फिल्म मुझे देखनी है या मुझे कोई टीवी सीरियल मेरा फेवरेट है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो ये सब क्या हो गई? आपके भोग विलास की वस्तु। यानी टीवी देखना क्या हुआ? आपके भोग विलास, आपके मन के आनंद की वस्तु है। तो उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधा, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न भोग विलास, रहन सहन, खान पीन, आनंद के जितने भी उपादान मनुष्य करता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, किसमें मेरा मन रमता है, किसमें उसकी वृत्ति रमती है, तो मनुष्य जो भी कर्म सिर्फ स्वयं के हित के लिए या स्वयं के आनंद के लिए करता है तो वो क्या होते हैं? लोक मंगलकारी नहीं, लोक रंजनकारी कार्य, यानी मनोरंजन के कार्य हर व्यक्ति करता है। तो उसी में कहते हैं कि कृष्ण की अनेक आह्लादकारी और हृदय को आनंदित करने की उसमें शक्तियाँ होती हैं। तो भोग विलास क्या होता है? यानी विलास की वस्तुएं, आनंद की वस्तुएं क्या करती हैं? मनुष्य को स्वतः अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वे तो भी हैं जगत हित से मुक्तकारी न हो गए, किंतु जब मनुष्य इन आह्लादकारी या मनोरंजनकारी, मुक्तकारी, आनंद प्रदान करने वाली शक्तियों में बंद करके आनंद लेने लगता है, सच्ची यो है कलुष उसमें क्रांतिकारी। यानी जब मनुष्य उन लोक रंजनकारी या मनोरंजनकारी शक्तियों में बंद हो जाता है और आनंद भी लेने लगता है, तो ये शक्तियाँ धीरे धीरे क्या करती हैं? मनुष्य के जीवन में थकावट लाती हैं कि वह एक समय जाकर खुद ही उबने लगता है और उसके विनाश का कारण खुद बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन भोग विलासों में वो इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उसके जीवन की उन्नति रुक जाती है, उससे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, वह सिर्फ अपने स्वार्थ से और अपने आनंद से बंधा, मनोरंजन से बंधा रह जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? उसका विनाश होने लग जाता है। क्योंकि व्यक्ति संसार से नहीं जुड़ा, संसार के प्राणी मात्र से नहीं जुड़ा, उसके दुख दर्द से, उसकी तकलीफ से नहीं जुड़ा। इसीलिए क्या हुआ? मनुष्य आया, सिर्फ स्वयं तक सीमित रहा, स्वयं के खाने पीने का कार्य किया, अपने मनोरंजन को प्रधानता दी कि मुझे आनंद किन किन वस्तुओं में
में मिलता है, किन किन वस्तुओं के उपभोग में मिलता है वह किया और जीवन उसका समाप्त हो गया। तो कृष्ण राधा से कह रहे हैं कि ये कोई जीवन नहीं है और ऐसा जीवन जीना भी नहीं चाहिए। सच्ची यो ही कलुष उनमें क्रांतिकारी बड़ी। अगर यह कोई व्यक्ति मनुष्य इसमें निर्लिप्त रहकर इनका भोग करता है, निर्लिप्त रहकर यानी उससे दूर रहकर, तो यही मनोरंजनकारी शक्तियाँ अलौकिक आध्यात्मिक शांति के सूचक बन जाती हैं। पाई जाती इसमें लसित शांति लोकोत्तरा है। मनुष्य को मुक्तकारी शक्तियों से निर्लिप्त रहकर जगत के हितार्थ इनका भोग करना चाहिए और इसी में लोकोत्तर शांति की प्राप्ति संभव है। यानी हरिओं जी कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, आनंद के जितने भी उपादान हैं उन सब शक्तियों में निर्लिप्त तो होगा ही, क्योंकि मानव जगत के लिए वो निर्मित है, मनुष्य के लिए वो निर्मित है, ईश्वर ने निर्मित की है वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं जाकर सुख की माधुरी से तो वो बंधेगा, लेकिन फिर भी उसका उपभोग उसे कितना करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही, और इसके साथ ही साथ वह अन्य व्यक्तियों के सुख दुख से सरोकार भी रखे, यानी उनसे भी जुड़ा रहे और उनके दुखों को दूर करने के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास करें, यानी मानव का हित सोचे, उसका सहयोगी बने। अब हम पद संख्या 9 का अध्ययन करेंगे। हे आत्मा का सुख किसको विश्व में मध्य प्यारा, सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं, जो होता न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, हे कांते हे सफल अवनी मध्य आना उसी का। सरुचि यानी रुचि सहित, माधुरी मधुरता मिठास, अवनी मध्य यानी पृथ्वी पर। व्याख्या, श्री कृष्ण का संदेश ही चल रहा है इसमें उद्धव के माध्यम से। शब्द कृष्ण के हैं पर उन शब्दों को वाणी कौन दे रहा है, उद्धव, यानी उद्धव अपनी भाषा में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। हे आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा। अब कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधा, इस संसार में तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई प्राणी होगा जिसको अपनी आत्मा का सुख प्यारा ना हो, यानी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको अपने सुखों की प्राप्ति नहीं चाहिए होगी, कि मुझे जो अच्छा लगता है या जिसमें मुझे आनंद मिलता है वो मुझे प्राप्त ना हो। सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं और सारे प्राणी रुचि सहित इसी मधुरता से, इसी मिठास से और इसी मधु से, यानी शहद रूपी मिठास से बंधे हुए हैं। हर व्यक्ति को अपना सुख चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में कि जिसे अपना सुख नहीं चाहिए हो? ऐसा व्यक्ति कहीं भी नहीं मिलेगा जो अपना सुख न चाहता हो, चाहे बड़े स्तर का हो या छोटे स्तर का हो। हर एक व्यक्ति अपना भला चाहता है और अपना सुख चाहता है। जो होता है न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा। अब कहते हैं कृष्ण कि हे राधा, जो इस मधुर विश्व में रहते हुए भी इसकी मधुरिमा में आत्मा का उत्सर्ग करते हुए नहीं बंधता है। आत्मा का उत्सर्ग पहले पद में भी मैंने आपको बताया है, यानी प्राणों का बलिदान करता हुआ। जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करता हुआ इस मधुरिमा से दूर रहता है, यानी इसमें सिक्त नहीं होता, रिक्त रहता है। सिक्त होना यानी इसमें डूबना, और रिक्त होना यानी उससे खाली रहना, रीता रहना। जो इससे दूर रहता है सुख की माधुरी से, सुख की मधुरता से, सुख की मिठास से, वो कैसा होता है? हे कांते सफल अवनी मध्य आना उसी का, यानी हे राधा, मेरा मानना है कि इस धरती पर जन्म लेना उसी व्यक्ति का सार्थक है जो आकर मानव हित का कार्य करे और अपने सुख की माधुर्य से, मधुरता से या उसकी माधुरी से ना बंधे। पद संख्या 10 का अध्ययन करते हैं। जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित ना दुखी वांछितो हेतु होना। श्रेयकारी सतत दैते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थोपरत भव में सर्वभूतोपकारी। शब्दार्थ, भावी भविष्य का, वांछितो अपनों इच्छानुकूल, श्रेयकारी कल्याणकारी। अब व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, यानी कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, जो भविष्य में होने वाला है
उसमें देवता की इच्छा है, या यूँ कहे कि देवता की इच्छा से ही तो भविष्य में सब कुछ घटित होता है, होता आया है और होता रहेगा। तो होवेगा उचित न दुखी वांछितों है तू होना, यानी देवताओं की इच्छा से ही सब कुछ घटित होता है, होता आया है और घटित होता भी रहेगा। तो जो होगा वो उनकी इच्छा से, मनोवांछा से ही होगा। तो उसके लिए अपनी इच्छा और अपनों की पूर्ति न होनी देख दुखी होना तो अनुचित है। यानी ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ ही मनुष्य के जीवन में होता है। तो इस बात का रोना क्यों रोना कि मैं ये चाहता था और मेरे जीवन में ये नहीं हुआ। जब आप जानते हैं कि आपके सोचने से कुछ नहीं होता, भगवान जो चाहता है वही होता है और उतना ही व्यक्ति को मिलता है, तो इस बात पर दुखी होने से या इस बात पर स्वयं को पीड़ा देने से क्या लाभ कि ऐसा गलत मैं अपने जीवन में नहीं चाहता था लेकिन मेरे जीवन में फिर भी हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ। ऐसे सवाल निरर्थक है। कृष्ण कह रहे हैं राधा से, श्रेयकारी सतत दैते सात्विकी कार्य होगा। भविष्य में देव इच्छा से प्रबल कार्य होने वाला है। यानी आज तुम और मैं जो अलग हैं, वियोग जल रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से पता है कि ये ब्रह्मा जी की आज्ञा से हुआ है, लेकिन इसमें कोई कल्याणकारी कर्म, अवश्य सात्विक कार्य छुपा हुआ है और कुछ ना कुछ तो कल्याण किसी का होगा ही होगा और सबकी भलाई भी इसी में छुपी हुई होगी। जो हो स्वार्थोपरत भाव में सर्वभूतोपकारी, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए इस जीवन को भविष्य में हितकारी मानकर हमें स्वीकार करना होगा। किस प्रकार से मानना होगा कि इस जीवन को भविष्य में हितकारी मानकर स्वीकार करना होगा, तभी स्वार्थोपरत ये जीवन सर्वभूतोपकारी बन पाएगा। स्वार्थोपरत और सर्वभूतोपकारी क्या होता है आपको मैं बताती हूँ कि स्वार्थोपरत यानी जो अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता हो, व्यक्ति स्वयं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है वो स्वार्थोपरत, और सर्वभूतोपकारी यानी सबका भला चाहने वाला, सबका अच्छा करने वाला, सबका हित सोचने वाला, वो क्या होता है सर्वभूतोपकारी। तो इसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं कि स्वार्थोपरत नहीं होना है, हमें क्या बनना है राधा, हमें सर्वभूतोपकारी बनना है। पद संख्या 11, अतएव हो अन्य मना विषादिता विमोरते विमोचते वारी दृगारविंद से समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उर वज्रसा बना। पद संख्या 12, पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु, कभी सधीरता, कही स्वबातें बलवीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। शब्दार्थ देखिए, अतीव यानी अत्यधिक, अन्य मना बिना मन लगाए, अनमने भाव से जिसे हम कहते हैं, विषादिता अत्यधिक दुखी, विमोचते खोले हुए, वारी यानी पानी, दृगारविंद कमल रूपी आँखें थी किसकी, राधा की। ब्रजेश श्री कृष्ण, ब्रजेश्वरी ब्रज की ईश्वरी राधा, वज्र सा पत्थर के समान, सधीरता धैर्य, बलवीर बंधु बलवीर का भाई, अर्थात किसे कहा गया है बलवीर का भाई, उद्धव के लिए कहा गया है। और कलत्रोचित अर्थात स्त्रियोचित। अब व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि अतीव हो अन्य मना विषादिता, यानी बहुत देर से राधा कृष्ण का संदेश उद्धव के मुँह से सुनती जा रही थी। अब प्रतिक्रिया किस प्रकार से राधा ने व्यक्त की उद्धव के समक्ष कृष्ण का संदेश सुनकर, वो पद संख्या 11 और 12 में हम इसका अध्ययन करेंगे कि अतएव हो अन्य मना विषादिता, कि जब उद्धव श्री कृष्ण के संदेश राधा को सुना रहे थे तो ना चाहते हुए भी, अनमना मन जिसे कहते हैं, बिना मन लगाए अत्यधिक दुखी पीड़ित अवस्था में, विमोचिते वारी दृगारविंद से यानी अपनी आँखों रूपी कमल से आंसू की बूंदें झलकाते हुए, और समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, और समस्त संदेश कमल रूपी आँखों से अश्रु बहाते हुए ब्रजेश यानी ब्रज के ईश्वर श्री कृष्ण का संदेश सुना ब्रजेश्वरी यानी राधा ब्रज की ईश्वरी ने उर वज्र सा बना, और अपने मन को किस प्रकार का बना लिया, पत्थर का बनाकर। कमल समान नेत्रों से तो राधा के आंसू बहते रहे और
अपने हृदय को उन्होंने पत्थर के समान कठोर बना लिया और मन नहीं चाहते हुए भी अनमने मन से उन्होंने कृष्ण का संदेश सुना। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से और फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए प्राणेश्वर का यह कठोर संदेश तो सुन लिया, यानी श्री कृष्ण का संदेश सुन लिया, पर राधा ने कभी शांत भाव से, कभी बहा अश्रु, कभी सधीरता, तो कभी आंसू बहाते हुए और कभी धैर्यपूर्वक अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति जितनी ही मधुर प्रेम की बातें थी, कही स्व बातें बलवीर बंधु से, अपने मन में राधा के जितनी ही कृष्ण से जुड़ी प्रेम की बातें थी, उन सब बातों को राधा ने क्या किया, एक क्षण के लिए अपने आप को संभालते हुए स्व मन की यानी खुद के मन की जितनी भी बातें थी कृष्ण से जुड़ी, वो बलवीर बंधु से यानी उद्धव से कहना प्रारंभ कर दिया। दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता, अर्थात राधा ने एक स्त्री के चरित्र में उच्चता और श्रेष्ठता की जो भावना होती है उसका परिचय दिया। अंतिम पंक्ति का अभिप्राय क्या है कि राधा ने कभी शांति से तो कभी अश्रु बहाते हुए, क्योंकि राधा की ऐसी स्थिति नहीं थी, वियोग झेल रही थी और श्री कृष्ण से मिलन की अब कोई आशा बची नहीं थी, और ऐसे में प्रिय का इतना कठोर संदेश सुनना कि तुम मुझे भूल जाओ और देश सेवा में और जन सेवा में लग जाओ। संदेश तो सुन लिया क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से व्यक्त की राधा जी ने, वो है कि राधा ने कभी शांति से तो कभी अश्रु बहाते, कभी धैर्य को धारण करते अपने स्त्री चित्त की श्रेष्ठता का परिचय दिया और अपने हृदय में प्रियतम के प्रति विद्यमान सभी बातें बलवीर बंधु अर्थात उद्धव से कह दी। यानी अपने चरित्र के उदात्त पक्ष को, श्रेष्ठ पक्ष को किसने प्रस्तुत किया, राधा ने प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार से कृष्ण के संदेश में कृष्ण का श्रेष्ठ चरित्र प्रकट होता है, उसी प्रकार से यहाँ एक क्षण के लिए जिस प्रकार से राधा ने अपने मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसको प्रकट किया उद्धव के समक्ष, वो स्त्रियोचित यानी स्त्री के चरित्र की श्रेष्ठता को यानी राधा के चरित्र की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। तो आज हमने पद संख्या 8, 9, 10, 11 और 12 का अध्ययन किया। कल हम अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।